एवरीवन, आज मैं आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन का डेमो प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जा करके। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें कुछ पिन पासवर्ड बनाना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो करेगा, जहाँ पे आपको अप साइड पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स का रेट शो करेगा। डाउन साइड पर आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन शो करेंगे, माई लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, डिस्कवर और अकाउंट। माई लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको टॉप 20 बाई मार्केट कैप की 20 कंपनियाँ दिखाई देंगी, जिसमें आपको उनका लाइव ट्रेड शो करेगा, कितने परसेंटेज हो रहा है, कौन सा डिक्लाइन कर रहा है और कौन सा पॉजिटिव जा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी खुद की लिस्ट भी बना सकते हैं। इसके लिए आप टॉप 20 बाई मार्केट कैप पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शन शो करेंगे। आपको मैनेज का ऑप्शन शो करेगा, जिसके में आपको साइड में प्लस का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर आप अपने नाम से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर लिस्ट में आप मैक्सिमम 100 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। इस पर क्रिएट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको ऐड स्क्राइब का ऑप्शन आएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली स्टॉक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आइडिया का स्टॉक सर्च कर रही हूँ। कोई भी आप स्टॉक यहाँ पे सर्च करते हैं, आपको 2 स्टॉक शो करेंगे सेम ना, लाइक आइडिया BSE एंड आइडिया NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहेगा और BSE स्टॉक एक्सचेंज। मोस्टली जो हम ट्रेड करते हैं NSE में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा स्टॉक ऐड हो चुका है। यहाँ से हम डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हैं, बट फर्स्टली मैं आपको अपडेट करूँगी फ़ंड इसमें कैसे ऐड करते हैं। तो फ़ंड ऐड करने के लिए हम अकाउंट के ऑप्शन में जाना होगा। अकाउंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पे आपको फ़ंड और प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें प्रोफाइल के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चाहें सेगमेंट्स एक्टिवेशन है, सेगमेंट एक्टिवेशन भी सेम ऑप्शन से कर सकते हैं। फ़ंड में आप देखेंगे टोटल कैश आपको शो कर रहा है। यहाँ पे नीचे आपको विड्रॉल और ऐड फंड का ऑप्शन शो कर रहा है। तो मैं फ़ंड ऐड कर रही हूँ। ऐड फंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो करेगा, जहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो पेमेंट मेथड रहेगा आपका बाय UPI, UPID और नेट बैंकिंग रहेगा। 2 लाख तक का फ़ंड आप UPI और UPID के थ्रू कर सकते हैं, बट अगर आप 2 लाख के अबव फंड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड करना होगा। जब भी आप नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड करेंगे तो आपको इसमें 7 रुपये पर ट्रांजेक्शन लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ़ंड ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसमें बाय सेल करके बता रही हूँ। आप जैसे ही स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे आपको समरी, चार्ट्स, ऑप्शन, न्यूज़ शो करेंगे, जहाँ पे आपको मार्केट आज का क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्टॉक अपडेट्स क्या हैं, किस सेक्टर की कंपनी है, शेयर होल्डर्स की होल्डिंग क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। इसके बाद अगर आप चार्ट देखते हैं, 1 डे चार्ट्स, आप मंथली चार्ट्स देख सकते हैं। अगर आप स्टडीज़ जाते हैं तो आप FX पे क्लिक करके स्टडीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं और आप चार्ट क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉल पुट में भी काम करते हैं, ऑप्शन चेन चेक करते हैं, तो आप ऑप्शन चेन पर जा कर के यहाँ पे 3 एक्सपायरी के ऑप्शन चेन चेक कर सकते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा में अगर आप इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं तो इसकी सेम चीज़ें इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही डैशबोर्ड पर मिल जाएगी। इसके बाद पर्टिकुलर स्टॉक में अभी न्यूज़ क्या चल रहा है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल न्यूज़ क्या है, PE रेशियो कितना है, PB रेशियो कितना है, कंपनी की सेल कितनी हुई है, क्वार्टरली रिजल्ट कितना रहा, रेवेन्यू कितना रहा, प्रॉफिट कितना रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फंडामेंटल वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा। इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक की सेम डैशबोर्ड पर मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको अभी बता रही हूँ आप कैसे स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। तो नीचे देखिए आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं बाय और सेल के। स्टॉक को बाय करने के लिए हम बाय पे क्लिक करेंगे। आप शॉर्ट सेलिंग के लिए सेल पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, अगर आपकी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कमेंट करें, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं बाय पे जैसे ही क्लिक करती हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन ऊपर शो करते हैं, रेगुलर, GTT एंड MTF। GTT में जब भी आप ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी जो हमारा आइडिया का शेयर चल रहा है 14 रुपये 60 पैसे या 55 पैसे चल रहा है, बट अगर मैं इसे 11 रुपये में बाय करना चाहती हूँ तो मैं GTT ऑर्डर लगा दूँगी। GTT ऑर्डर लगाने से अगर 1 साल तक ये रेट नहीं आता तब तक ये वैलिड रहेगा। जैसे ही ये आएगा 1 साल के अंदर ये ट्रेड लग जाएगा। MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग अपस्टॉक आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपको आपके फ़ंड का 50% एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा ट्रेड लगा सकते हैं।
जिसमें आपके कुछ इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी मैं आपको रेगुलर ट्रेड बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वांटिटी सेलेक्ट करी है, मार्केट सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैं इंट्राडे में अभी बाय सेल करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप स्वाइप टू बाय करेंगे। जब भी आप इंट्राडे में बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम की लिमिट मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हो 14 रुपये 60 पैसे का शेयर है, जबकि मुझे जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है सिर्फ 8 से 10 रुपये का लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉक बाय हो चुका है, ऑर्डर कंप्लीट है। कोई पोजीशन पर आप जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको अरब कर सकते हैं। यहाँ पे अपने स्टॉक को आप पोर्टफोलियो पे भी चेक कर सकते हैं। कभी भी आप अगर शेयर बाय करते हो डिलीवरी पे तो आपको जो शेयर्स रहेंगे वो होल्डिंग्स में शो करेंगे। वहीं अगर आप आज का जो आपने शेयर बाय किया है वो आपको पोजीशन पे शो करेगा और यहीं से आप सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप इंट्राडे में सेल करेंगे स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आएगा, बट अगर आप यही होल्डिंग वाला जो डिलीवरी का है कल का ले रखा था आपने सेल करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली सेल का ऑप्शन शो करेगा। सेम आपको सेल में भी जीटीटी का ऑप्शन देगा। अगर आप अभी सेल करना चाहते हैं बट अगले रेट पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेम मैंने यहाँ पे जैसे मैं अगर लिमिट लगा रही हूँ, मैं पर्टिकुलर प्राइस डालूँगी किस प्राइस में मैं सेल करना चाहती हूँ, साइड टू सेल करेंगे तो आपका जो ऑर्डर रहेगा वो पेंडिंग शो करेगा। इस तरह से हमारा ऑर्डर जो है ओपन पेंडिंग शो कर रहा है। इसे हम डायरेक्ट यहाँ ही से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड का ऑप्शन आ रहा है, मॉडिफाई करेंगे स्टॉक पोजीशन को, यहाँ पे आप मार्केट कर देंगे और ये सेम टाइम पर अभी स्टॉक सेल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी पोजीशंस कंप्लीट हैं। मैंने बाय किया था एक स्टॉक और सेम टाइम पर उसको सेल कर दिया है। तो इस तरह से अपस्टॉक एप्लीकेशन पर बहुत ही ईजी है बाय और सेल करना। इसके बाद हमारे पास अपस्टॉक में कुछ अलग फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक्स के अलावा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ फीचर्स हैं जिससे आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो लो मार्जिन बेसिस आपको ऑप्शन शो करेगा। स्टॉक में आप टॉप गेनर टॉप लूज़र चेक कर सकते हैं। यहाँ से कौन से अभी टॉप गेनर है, कौन से अभी टॉप लूज़र हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्कवर वाले ऑप्शन पर जा करके आप डायरेक्टली यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो आपको एक्सप्लोर के ऑप्शंस पर सारे फंड्स अवेलेबल हैं जो ट्रेंड अभी चल रहा है, वो सारे आपको फ़ंड यहाँ पर शो कर देंगे। आप कौन से उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैटेगरी बेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर आपका जो फ़ंड रहेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पर मिल जाएगी, जैसे CAGR क्या है, AUM कितना चल रहा है, एक्सपेंस रेशियो कितना चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे आप वन टाइम या फिर SIP कर सकते हैं। अगर आप IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, IPO में आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो भी अभी ओपन IPO होंगे शो करेंगे, आप यहाँ से डायरेक्टली अपने फ़ंड को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है ETF का। आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेम स्टॉक की तरह आप यहाँ पे अपने ETF को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कभी भी इसको चाहें बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गोल्ड ETF, इंटरनेशनल ETF, इक्विटी ETF अवेलेबल है, डेट ETF अवेलेबल है। अगर आप कम रिस्क में काम करना चाहते हैं तो आप डेट ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस तरह से अपस्टॉक में काफ़ी इजी है ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना। आपको सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप डिस्कवर के एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको अफोर्डेबल ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अभी आप कौन सा ऑप्शन बाय कर सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में। इसके बाद यहाँ पे आपको फ्यूचर्स में कौन कौन से स्टॉक्स बेस्ट चल रहे हैं, बैंक निफ्टी के, फिन निफ्टी के, मिड कैप के, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में अभी कौन सा बेस्ट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है ये आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। स्टॉक का कौन सा CEP, करेंसी का या कमोडिटी का, बाय सिंगल क्लिक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे अभी ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, सेंसेक्स का, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एफआई का, डीआई का एक्टिविटी क्या रहा है, पर डे के हिसाब से कितना सेलिंग हुआ है, कितना बाइंग हुआ है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे फ्यूचर में इंडेक्स वाइज या सेक्टर वाइज कौन से स्टॉक कहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हैं, कहाँ पे पॉजिटिव जा रहे हैं, ये आपको एक ही डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। तो इस तरह से कभी भी आप अप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी इजी ऑप्शंस है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर अभी कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।